की घास सेवन, ये सूखे और कम बारिश की एक पौष्टिक घास है जो रेगिस्तानी मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है। इस घास की खासियत यह है कि ये बारिश के दिनों में हरी हो जाती है और पशु आराम से चरते हैं और काटने के बाद वापस इससे ज़्यादा बड़ी फूटती है, नई नई कुंपलें इसके अंदर। जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी में सूख जाती है, जैसे ही बारिश होगी वापस पुनः हरी हो जाती है। इसकी उम्र बहुत लंबी है, 20-25 साल तक ये घास खत्म नहीं होती है। एक बार लगाने के बाद फिर बार बार इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत पौष्टिक घास मानी जाती है। इसके मुकाबले कोई पौष्टिक घास नहीं होती हैं। ये इसका बीज आने का सिट्टा आगे इस वापस लगाना है, ये सीटा सूखेगा, इसके अंदर बीज आएगा, ये फूल रूपी है और इसी बीज को आगे फिर एक दूसरी जगह अपना हवा से भी जा सकती हैं, फिर अपन बो भी सकते हैं। ऐसा हम पूरे 1000 बीघा में लगाए, 1000 बीघा में हमने सेवन घास बो साफ करा दिया है, बो दिया है, पीछे 1000 ये तैयार हो गया है, वो भी तैयार हो जाएगा। उसके अंदर भी आगामी वर्षों में ये सेवन घास लगाने का प्रोग्राम रहेगा। रायमलवाड़ा ने जोधपुर के निकट रायमलवाड़ा गांव वालों ने सामूहिक प्रयासों से सेवन घास लगा दी। हम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है गौ सेवा के प्रति। लेकिन हम पिछले कई सालों से सोचते हैं कि हमको भी सिरोही की अरबुदा गौशाला में ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सिरोही के हेतावा कुएं में एक छोटा सा प्रयास हुआ है, काश वो प्रयास बड़े स्तर पर हो जाता। बस यही अपील है, यही प्रेरणा है, यही निवेदन है, यही चिंता है कि काश हम इस रायमलवाड़ा गांव से कुछ प्रेरणा ले सकें। इस खेत को देख लीजिए ध्यान से, इस घास को देख लीजिए ध्यान से और इस भूमि को देख लीजिए ध्यान से। ये वही भूमि है जो कल तक बंजर पड़ी रहती थी, लेकिन आज इसमें 15 फीट लंबी नेपियर घास खड़ी है। धरती माता तो तैयार रहती है हमेशा सोना उगलने के लिए, लेकिन धरती पुत्र या वो लोग इसमें पीछे रह जाते हैं जो धरती माता से सोना उगल नहीं पाते, उगलवा नहीं पाते। मेरी हाइट तो बहुत छोटी पड़ती है इस घास से, मेरी हाइट से डबल है ये घास। 2 महीने पहले लगाई थी। बहुत पौष्टिक घास है। इस घास को काटकर कुट्टी करके खिलाया जाता है। ये इसका बहुत सुखद पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं। इस घास का एक और सबसे बड़ा कमाल जो आप देख सकते हैं, इस अच्छी घास का जो चमत्कार है वो ये है कि खरपतवार की औकात नहीं है इसके साथ कंपटीशन करने की, इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की औकात नहीं है। ये आप यहां वहां बीच में कुछ गाजर घास एकाध देखेंगे, लेकिन जो गाजर घास बहुत तेजी से बढ़ती थी और जो सामान्य घास को दबा देती थी, वो अब खुद दब रही है। ये अरबुदा गौशाला का हेतावा कुआं है, जहां कुछ भक्तों ने, कुछ मात्र शक्ति ने एक प्रयास किया था। एक बार नहीं 2 बार प्रयास किया था। बहुत बड़ी घास है, बहुत पौष्टिक घास है और इस घास की विशेषता है कि आप इसको लगाने के बाद कई बार काट सकते हैं। कई बार का मतलब मैं ये नहीं कहता कि इसको 25 साल काट सकते हैं, 5 साल काट सकते हैं, लेकिन आप इसमें जुताई लगाई ये सारा खर्चा बचा सकते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं राजेंद्र नरू का
शहर में चर्चा होती है, आए दिन चर्चा होती है। लोगों की चिंता हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। कोई चिंतित है कि शहर की सड़कों पर खड्डे हैं, निस्संदेह खड्डे हैं, चिंता होनी चाहिए। कोई कहता है कि इस सीवरेज ने जीना दूभर कर दिया, माना। कोई कहता है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, कोई कहता है नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, कोई कहता है कि कोई सुनता नहीं है, कोई कहता है कि तालाबों का संरक्षण नहीं हो रहा, कोई कहता है कि गौ माता बेसहारा है। कोई निस्संदेह ये सच है, चिंताएं बहुत हैं। लेकिन सिर्फ कहने से काम अब नहीं चलेगा, हमको आगे आना पड़ेगा और एक एक काम हाथ में लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो सारी समस्याएं, जो समस्याएं लोगों की नज़र में दिखती है, और कोई कहता है कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई कहता है ये सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है, सूर्य हो चुका है और मैं इस खेत में खड़ा हूं। इस घास को लगाने में मैं भी शामिल था। इस घास में मुख्य रूप से तो एक प्रकाश माली की टीम थी। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, गोयली निवासी उस भाई का भी जिसने यहाँ पानी की व्यवस्था कराई। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं हो सकता। सिरोही के पास गौ माता की कृपा से हजारों बीघा जमीन है। एक देखिए, विज्ञान का जमाना है, हम पांजरापोल गौशाला की बात करते हैं, परलई गौशाला की। वहाँ लगभग 50 बीघा में या उससे भी ज़्यादा बीघा में इस तरह से घास उगाते हैं। उन्होंने एक सिस्टम लगा रखा है, ड्रिप सिस्टम, या एक गेन आता है रेन गन करके, उससे पानी पिला सकते हैं, एक बार लगा सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी से कम मेहनत में ज़्यादा पा सकते हैं। मैं आज इस घास में, इस 15 फुट लंबी घास में, 12 फुट लंबी घास में आपको बता रहा हूं। अभी चूंकि बरसात थी तो वो समस्या नहीं आई पानी पिलाने की, लेकिन रेन गन जैसा कोई व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, 1500 बीघा में इस तरह की घास उगा दी जाए। और मैं लौट कर गायों के लिए आता हूं। देखिए, दो चर्चा होनी चाहिए इस देश में। बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन सिरोही जिले के परिप्रेक्ष्य में मैं एक निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि एक काम तो ये कर दे कि हमारे ओरण और गोचर अंग्रेजी बबूल से मुक्त कर दे। ग्रासवीड वाड़ा खेड़ा जिसका कभी नाम हुआ करता था, वो आज अंग्रेजी बबूल का जंगल खड़ा है। हमारा पुरुषार्थ सच में कहाँ चला गया? या जिनके पास पुरुषार्थ है, उनके पुरुषार्थ को काम क्यों नहीं लिया जा रहा? अरबुदा गौशाला में बहुत अपडेट हो सकते हैं, बहुत संभावना है और अपडेट होने ही चाहिए। अपडेट अकेली सरकार के भरोसे संभव नहीं है। कोई आरोप नहीं है, सरकार के पास बहुत काम होते हैं। अपडेट सरकार, समाज और भामाशाहों के त्रिवेणी संगम से संभव है। बात बहुत लंबी कही जा सकती है, बहुत लंबी कही जा सकती है। पूरी 2 घंटे बोला जा सकता है, 4 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिन समस्याओं पर हम दिन रात चर्चा करते हैं,
उनसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम उस 5,000 बीघा जमीन में अंग्रेजी बबूल को देख रहे हैं। वहाँ अगर हम इस तरह का कोई पुरुषार्थ करें, ऐसी कोई एक हिम्मत करें जिसकी संभावना अभी तो दिखाई कम दे रही है, लेकिन ऐसा कोई सोचें, क्योंकि जब 20 बीघा में ये इस तरह का खेल हो सकता है तो 500 बीघा में भी हो सकता है, 1000 बीघा में हो सकता है, ज़्यादा में हो सकता है।